ये है हमारे दिल्ली का माउंट एवरेस्ट। ये गार्बेज माउंटेन लगभग 65 मीटर ऊंचा है और ये इतनी बड़े एरिया में फैला हुआ है जिसमें 40 फुटबॉल ग्राउंड आ सकते हैं। हर साल इस गार्बेज माउंटेन की ऊंचाई 10 मीटर तक बढ़ भी जाती है और तो और जब इस कचरे में आग लग जाती है तो यह आसपास के रहने वाले 5 किलोमीटर के एरिया के लोगों के लिए जानलेवा बन जाता है। ये आग लगी थी संडे को, जिस टाइम पे धुआं उड़ता है तो बहुत दिक्कत करता है। आप एक बार सोच के देखो कि आप भारत देश में पैदा हुए, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश और दुनिया का सबसे आध्यात्मिक देश है, जो अपनी संस्कृति और मनमोहक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप जब सुबह अपने बिस्तर से उठते हो तो आप सबसे पहले जो चीज नोटिस करोगे वो है दिल्ली के ये गार्बेज माउंटेन। ये गार्बेज माउंटेन इतने ऊंचे हैं कि इनके ऊपर लाइट्स लगाई गई हैं कि एरोप्लेन क्रैश ना हो पाए। और आप जब वहां कदम रखते हो तो आप देखोगे कि इतने सारे कचरे के होते हुए भी वहां पर इतनी सारी भीड़ होती है और वहां पर स्ट्रीट फूड जो बनाए जाते हैं उनके मसालों से ऐसी गंध आती है कि जिससे आपको चक्कर आने लगते हैं। और अगर आप कुछ समय वहां रुक जाते हो तो आपको सांस लेना मुश्किल पड़ जाएगा। आप इस तरीके से खांसने लगोगे कि आप जैसे चेन स्मोकर हो, भले ही आपने कभी भी सिगरेट को हाथ भी ना लगाया हो। और इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं, आपके पास फैली हुई गंदगी, कचरे के ढेर और डंपिंग यार्ड्स हैं, जिसके कारण आपको कई भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह है दिल्ली का सबसे बड़ा लैंडफिल जो गाजीपुर में है। इस लैंडफिल को कचरे का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। शहर के सभी जगहों से यहाँ पर हर दिन टनों में कचरा पहुंचाया जाता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस जगह को टेम्परेरी यूज के लिए बनाया था, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही। गाजीपुर लैंडफिल आज 40 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा हो गया है और ताजमहल से ऊंचा हो गया है और हर साल लगभग इसकी 213 फुट ऊंचाई बढ़ जाती है। पता है, जब इस लैंडफिल में आग लग जाती है तो प्लास्टिक और केमिकल पॉल्यूशन की वजह से लोगों को यहाँ से अपने घर छोड़कर जाना पड़ता है। इस जलते हुए कचरे से कई केमिकल्स निकलते हैं जो वहाँ की मिट्टी और पानी को जहरीला बना देते हैं। आप तो सूंघ रहे हो ना, हम तो इसको नहा रहे हैं, मुंह में भी जा रहा है। बताइए कितनी गंदगी है। खत्ते का जो ऑयल होता है ना, जैसे वो है ये। इस पानी को पीने के कारण वहाँ के स्थानीय लोगों को कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि गाजीपुर की रहने वाली महिलाओं से लोग शादी करने से भी डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ की कोई भी महिला 16 साल की उम्र के बाद एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। और जब इन लैंडफिल में आग लगती है तब इनको बुझाना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा होने के कारण वहां फायर फाइटर्स पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए फायर फाइटर्स लैंडफिल के नीचे की जगह ही बुझा पाते हैं। लेकिन लैंडफिल के आसपास के लोगों का भी जीवन यापन इसी कचरे के ढेर की वजह से होता है, क्योंकि यह जगह एम्प्लॉयमेंट देती है लाखों लोगों को। यह लोग कचरे से प्लास्टिक और कई चीजों को अलग कर इसको बेचते हैं, जिससे ये कुछ पैसे कमा पाते हैं। ये बातें जो मैंने बताई वो लैंडफिल के आसपास की हैं, जहां लाखों टनों में कचरा होता है। लेकिन हमारे शहरों के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। पता है, कुछ दिन पहले दिल्ली में फ्लड आया था और वहां के लोग लिटरली नाले के पानी से नहा रहे थे। नाले से मेरा मतलब है कि यमुना नदी के पानी से, जो कि अब एक नाले का रूप ले चुकी है। ऐसे हालात सिर्फ हमारे दिल्ली में ही नहीं बल्कि हमारी इंडिया की 90% सिटीज में है। जैसे हम लोगों की बड़ी खास आदत है कि हम जहाँ से गुजर रहे होते हैं वहीं थूक देते हैं। ट्रैवलिंग करते वक्त भी कहीं भी गाड़ी से कचरा फेंक देते हैं, क्योंकि इसको साफ तो हमें करना नहीं है। और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड तो इसमें इंडिया आपको या तो टॉप में मिलेगा या तो टॉप 10 के अंदर। इसी बात को पता करने के लिए हम लोग भी निकल पड़े कि क्या सच में भारत की सिटियों में इतनी ज्यादा गंदगी है। अभी फिलहाल हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो है हमारे सागर का इकलौता लैंडफिल। आज से 200 साल पुराना ये लैंडफिल है, जहाँ पे मिनिमम अगर मैं बताऊं 2 लाख मीट्रिक टन कचरा था, बट फिलहाल यहाँ पे आधे से ज्यादा कचरा तो रिसाइकल कर दिया है। वैसे तो इस जगह को बड़ी नदी कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस जगह को नदी तो नहीं कह सकते, नाला जरूर कह सकते हैं। आपको भी कहीं से कहीं तक ये जगह नदी जैसी तो लग नहीं रही होगी। देखोगे तो ये दुर्गा जी के ढांचे हैं जो यहाँ विसर्जित की जाती है, उनके ढांचे हैं। दूसरी तरफ हमने गणेश जी के देखे थे तो इस तरफ दुर्गा जी के ढांचे आपको देखने के लिए मिलेंगे और वहीं पे ये गंदगी। और मेन बात तो ये है कि ये जगह हमारे आस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि गणेश जी का विसर्जन, दुर्गा जी का विसर्जन यहाँ पे होता है। लेकिन विसर्जन के बाद अगर 1-2 महीने बाद आते हो, जब ये जगह सूख जाती है, पानी नहीं रहता है, तो इस जगह की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आजू बाजू के 100 मीटर के अंदर रहने वाले लोगों तो बदबू से ही परेशान हो जाते हैं। मैं भी जब यहाँ पे आया तो बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी और घिन भी आ रही थी मुझे। जैसे जब यहाँ आग वगैरह लग जाती होगी, जैसे आप बताए, नॉर्मल सी बात है कि गर्मियों में आग लग जाती है, ज्यादा धूप वो तो जैसे लग भी जाती है, कोई भट्टे वाले भी लगा देते हैं। तो
भट्टे वाले लगाते हैं, तो इसमें भी लग जाती होगी थोड़ी बहुत इसमें भी पहले। लग जाती है। तो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण भी होता होगा। वायु प्रदूषण होता है तो 3-3 दिन यहाँ दिखता नहीं है, 2-2 दिन। फिर हम लोग निगम को फोन करते हैं, वहाँ से गाड़ी आती है, फिर पानी डालता है, वीडियो डालते हैं जब वो पानी गिरता है। सरपंच के यहाँ जाना पड़ता है, बहुत से प्रोसेस होते हैं। पर एक चीज और कि अगर आप लोग यहाँ से 15-20 साल से रह रहे हो, तो आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया कि यहाँ पे कचरा अरे हम लोग ने इतना विरोध किया कि हम यहाँ गए होते थे हर बार जलूस में, जब अच्छा। ये कचरा डालना बंद हुआ। अभी फिलहाल हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो हमारे सागर का इकलौता लैंडफिल। आज से 20 साल पुराना ये लैंडफिल है, जहाँ पे मिनिमम अगर मैं बताऊं 2 लाख मीट्रिक टन कचरा था, बट फिलहाल यहाँ पे आधे से ज़्यादा कचरा तो रिसाइकल कर दिया है। फिलहाल अगर आप देखें तो हमारे एमपी की जो क्लीनेस्ट सिटी होती है, मतलब जो भारत की क्लीनेस्ट सिटी में एमपी की एक सिटी है इंदौर, जो क्लीन सिटी के नाम से जानी जाती है पूरे भारत में, और उसी की ओर अग्रसर शायद हमारा सागर भी चल ही रहा है, उसी की ओर बढ़ रहा है कि आगे जाके सागर का भी नाम आए। क्योंकि आज से मिनिमम 20 साल पहले बहुत कचरा था यहाँ पे, लेकिन 1.5 साल से रेगुलर रिसाइकल किया जा रहा है इस कचरे को। कई प्रकार का कचरा, पन्नी वगैरह, एनीथिंग, सूखा गीला कचरा पूरा यहीं पे इकट्ठा होता था। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होगे कि अभी भी कुछ पहाड़ जैसी कचरे की आकृति बनी हुई है, एक पहाड़ी बना हुआ है कचरे का, यहाँ सामने भी, यहाँ पे भी। लेकिन एक सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये कचरा तो ठीक है, ये ऊपर है, लेकिन इतना ही कचरा, मिनिमम 1 लाख मीट्रिक टन कचरा इसके नीचे दबा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पहले एक खदान थी, उसके अंदर कचरा दबा हुआ है। अगर देखोगे आप तो नीचे की जो समतल जमीन है आपको बहुत नीचे दिखाई देगी। अगर आप इस साइड से देखते हो तो बहुत सारा कचरा आपको दिखाई देगा। उस साइड से तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि उस साइड से थोड़ी ऊपर है, पहाड़ है, लेकिन यहाँ से देखोगे तो आप अभी भी मिनिमम ये मान के चलो आपकी 20-30 मीटर या फिर 50-60 मीटर आप मान के चलो इतनी ऊंचाई होगी अभी भी इस जगह की। ये तो फिर भी एक लैंडफिल है, लेकिन लैंडफिल में इतनी गंदगी नहीं है जितनी हमारे यहाँ की नदियों में है, नालों में है। हम लोग वहाँ पे भी और नालों में भी जाएंगे जहाँ आसपास लोग रह रहे हैं। यहाँ पे भी आसपास रहने वाले लोगों से हम पूछताछ करेंगे कि उन्हें आगे पहले क्या प्रॉब्लम हुई। अब तो ठीक है ना, यहाँ ज़्यादा कुछ बदबू है ना, उतना कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन पहले बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे कई लोग बीमार पड़े इस कचरे की वजह से, और कई लोगों को ऐसे यहाँ का पानी तक लाल आता था। मैं भी यहाँ 10-12 साल पहले आया था, जब यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ बना था। इस पहाड़ बरोबर तो यहाँ पे कचरा ही था। अभी हम लोग उनसे बात करेंगे जो इस कचरे को रिसाइकल कर रहे हैं, कि यहाँ पे कितना कचरा था पहले, कितना मीट्रिक टन वो कचरा रिसाइकल कर चुके हैं, और उस कचरे का क्या यूज होता है रिसाइकल किए हुए कचरे का। हमने बहुत लोगों से कोशिश की इस बारे में बात करने की कि इस एरिया में ये कचरा कब से इकट्ठा हो रहा है, कितने समय से रिसाइकल किया जा रहा है, लेकिन किसी ने बताया नहीं। कोई भी बताने को मना कर रहा हो। कचरा आप देख ही रहोगे, मेरे ऊपर एक बार गिर चुका हो, दूसरी बार ऊपर नीचे कचरा आता ही जा रहा है। अगर आप देखें तो ये कचरा जो है जिसको रिसाइकल किया जाता है, और एक तरफ रिसाइकल किया हुआ कचरा जिसको खाद के रूप में बना दिया जाता है। इसका इस्तेमाल नॉर्मली जो अपने मकान की पिलंद बनाई जाती हैं या मकान के कामों में यूज़ किया जाता है, गड्ढे भरने के लिए यूज किया जाता है इस कचरे का, और कोई यूज नहीं होता है रिसाइकल किए हुए कचरे का। और हर प्रकार के यहाँ गीला सूखा सब कचरा यहीं आता था पहले, लेकिन अब बहुत 1.5-2 साल हो चुके हैं यहाँ पे कचरा आना बंद हो चुका है। दूसरी जगहों पे कचरा जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो परेशानी झेली है, आज से 15-20 साल तक ये कचरा यहाँ पे रहा, उन लोगों को क्या परेशानी हुई। बहुत सी परेशानियाँ देखने को लिए मिली हमें कि कई प्रकार की बीमारियाँ फैली, कई लोग इसकी वजह से विकलांग हुए, और कई लोगों के ऊपर ये कचरा गिरा भी होगा। नॉर्मली सीधी सी बात है, कोई यहाँ पे आता होगा तो ऊपर नीचे गिरता होगा, और कई बार गर्मियों के समय में इसमें आग भी लगी होगी। कई प्रकार की परेशानी होती होंगी। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है कि जब यहाँ पे आग लग जाती है तो इसकी बदबू दूर दूर तक जाती है। और इस एरिया में डंपिंग जो लैंडफिल है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आजू बाजू के एरिया में जो पानी जाता है, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे हैं, गड्ढों के नीचे भी इतना कचरा भरा हुआ है जितना ऊपर आपको दिख रहा है, इससे तो कई 1 लाख मीट्रिक टन नीचे मान के चलो आप नीचे कचरा होगा, क्योंकि यहाँ का पानी दूषित हो जाता है। वहाँ के लोग आगे जिनको पानी पी रहे हैं, आसपास के एरिया में बहुत सारी कॉलोनी वगैरह भी हैं, यहाँ पे भी भट्टों वगैरह का काम होता है।
तो बहुत से लोगों को कई प्रॉब्लम हुई हैं, कई लोग बीमार पड़े हैं इसकी वजह से, लेकिन अब बहुत अच्छी बात है इसको रिसाइकिल किया जा रहा है और मिनिमम 1 से 2 साल के अंदर ये जो लैंडफिल है इसको टोटली रिसाइकिल कर दिया जाएगा और पूरी तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। मेरे हिसाब से मिनिमम 5 साल आप लेके चलो, क्योंकि अभी इसका टेंडर ख़त्म हो जाएगा मिनिमम 2-5 महीने में, तो फिर किसी को टेंडर मिलेगा वो फिर काम लगाएंगे। ना जाने कब तक ये डरा रहेगा और कब तक लोग यहाँ परेशान होते रहेंगे इस कचरे से। अभी फ़िलहाल हमारे साथ बैठी हुई है श्रीमती सरोज जी, जिनके यहाँ पे 15 साल से यहाँ पे ये टी स्टॉल है। यहाँ पे वो लोग 15 साल से रह रहे हैं और सिर्फ 18 साल आप लोगों को यहाँ पे हो चुके हैं। तो कितने समय से मिनिमम यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो रहा है? ये मिनिमम 14 साल हो गए। 14 साल से यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई इस कचरे की वजह से? अरे बहुत प्रॉब्लम हुई, आग लग जाती थी यहाँ पे, धुआं, बीमार होते थे। बीमार जैसे आपके कोई परिचित में कोई बीमार हुआ हो? बहुत से पूरे मोहल्ले बीमार होते थे। इस कचरे की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जैसे हुई? अरे वो पहले कचरा गिरता था तो हैजा होता था, गंदगी के मारे, टाइफाइड वगैरह। हाँ, ये होता था। और यहाँ का जो जैसे पानी आता है, कई लोगों की यहाँ पे बोरवेल भी होगी, तो पानी में कोई ऐसी दिक्कत समझ आई? पानी मौसम के अनुसार आता है, जैसे गर्मी पड़ती है तो पानी नॉर्मल आता है अच्छा, और जो नहीं नॉर्मल वाले नहीं, गंदो पानी। हाँ गंदो नहीं, गंदो होता है कब? बसकारे में, जब यहाँ का पानी झरता है नीचे, हाँ। जब पानी गंदा आता है। तो कई लोगों को सीरियस बात, नॉर्मल सी बात है कि उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बीमारियां अभी भी इतना गंदा पानी आता है हेडपंप में कि हम पीते नहीं, बस आता है, बदबू आती बहुत। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि एक तो नीचे भी कचरा यहाँ भरा हुआ है, तो बारिश में अब पानी रिसाते अंदर ही, अब वही पानी बोरवेल से ऊपर आता है या हेडपंप वगैरह से, तो और बीमारियां उसकी वजह से फैल रही। पर एक चीज और कि अगर आप लोग यहाँ से 15-20 साल से रह रहे हो तो आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया कि यहाँ पे कचरा? अरे हम लोगों ने इतना विरोध किया कि हम ही आगे होते थे हर बार जलूस में, जब ये कचरा डलना बंद हुआ। अब ये कचरा का प्लांट बन गया मसवासी बहेरिया में। नहीं, जैसे 10-15 साल पहले यहाँ डरना शुरू हुआ तो वो हमारे यहाँ के सरपंच थे ना, सरपंच के द्वारा डाला था। सरपंच के द्वारा डाला था, क्योंकि वैसे तो वो डाल नहीं पाते, तो सरपंच से बोले गए हुआ, फिर कुछ भी हुआ होगा, तो फिर जब उसे उन्होंने डाला, उनको परमिशन मिली, तो फिर जब ज्यादा हुआ तो हम लोगों ने विरोध किया। तो कितने समय तक आप लोगों ने, जब तक विरोध नहीं किया, कितने समय तक यहाँ कचरा डलता रहा? कम से कम करीबन 9 साल कचरा डाला है। 10 साल, हाँ भाई, तो 9-10 साल कचरा डाला, 9-10 साल कचरा यहाँ पे डाला। उसके बाद आपने जो प्रोटेस्ट वगैरह किए तो फिर बंद हो गया। बंद हुआ। और कितने समय से यहाँ रिसाइकिल का काम लगा हुआ है? ये हो गया इसको 22 महीने। 22 महीने हो चुके हैं। और आपने, हम पिछली बार आए थे, आप बताए थे इसका टेंडर खत्म होने वाला है। हाँ, तो टेंडर इसका दूसरा हो गया है। अच्छा, चेंज हो गया। हाँ, मतलब दूसरे ठेकेदार आ गए, उसका 1 महीना 21 फरवरी तक है। अब उसका टेंडर खत्म हो जाएगा तो अब जो कोई आएगा तो दूसरा करेगा ना, वरना फिर डला रहेगा। तो जैसे जब यहाँ आग वगैरह लग जाती होगी, जैसे आप बताए, नॉर्मल सी बात है कि गर्मियों में आग लग जाती, ज्यादा धूप, वो तो जैसे लग भी जाती है, कोई भट्टे वाले भी लगा देते हैं, तो भट्टे वाले लगाते हैं, तो इसमें भी लग जाती है थोड़ी बहुत पहले, लग जाती है। तो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण भी होता होगा। वायु प्रदूषण होता है कि 3-3 दिन यहाँ दिखता नहीं है, 2-2 दिन, फिर हम लोग निगम को फोन करते हैं, वहाँ से गाड़ी आती है, फिर पानी डालता है, वीडियो डालते हैं, जब वो पानी गिरता है सरपंच के यहाँ जाना पड़ता है, बहुत से प्रोसेस होते हैं। अभी आपने हमें बताया था कि ये जो बाजू में यहाँ पे डंपिंग यार्ड टाइप का ही बन गया है, यहाँ पे गीला कचरा आता है, जब ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे आता है और 1 दिन पूरा रखा रहता है। वो अभी ऐसा है ना, अभी इसका प्रोसेस चालू नहीं हुआ है। अच्छा। अब इसका तो घटन नहीं हुआ है, परंतु जो गाड़ी है निगम की, वो गाड़ी आती है तो गंदी गाड़ी डलती है और दिन भर डली रहती है। हाँ देखो, ये कचरा ज्यादा ऐसे मत के, अब हम लोगों की तो जिंदगी ऐसे ही है, शायद कब तक इसका अच्छा मौका आएगा जीने का। तो अभी आपके हिसाब से कितना समय लगेगा इसको हटने में? हमारे हिसाब से तो इसका टेंडर है 6 महीने का बोल रहे हैं, परंतु इसको 6 महीने तो नहीं लगेगा, 1 साल तो लग जाएगा। 1 साल लगेगा। जैसे आप बता रहे हो, कभी प्रोटेस्ट करते हो, आप ही सबसे आगे होते थे, तो जैसे अभी यहाँ पे कचरा इकट्ठा होगा जब, क्योंकि पूरा गीला कचरा आएगा और यहाँ पे इकट्ठा रहे 1 दिन तक रहेगा, तो लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये निगम का है। अब जो निगम को मंजूर होगा वही करेंगे ना। तो ये एरिया तो पूरा सरकारी उसमें ही आता होगा? नहीं है, ये जितना आगे की जगह है, ये वाली, ये शायद निगम में आ गई। अभी पीछे हमारे ग्रामीणों में है, तो अभी इसका कोई प्रोसेस नहीं। तो आप लोगों के पास इसके पट्टे वगैरह होंगे ना सब? हाँ, कुछ के बन गए हैं, जो सरपंच से जाने माने हैं उन लोगों के बन गए, बाकी के अभी नहीं बने। मतलब एक दिक्कत तो ये भी है कि अगर अपन इसका विरोध करते हैं तो सरकारी जगह सरकार अपन को हटा भी सकती है, तो मतलब हम लोग नहीं कर क्यों नहीं सकते? अगर एक पुट्टी हो जाए तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु अब कोई नहीं बोलता, कोई सजा, हमारा पट्टा बन गया, हमको क्या करना है? इसी में पूरे चल रहे हैं।
मतलब अभी आप 10 साल 15 साल तक आपको और परेशानी रहेगी यहाँ पे, नहीं, जब तक ये पूरा क्लियर नहीं इतनी हो तो नहीं रहेगी, मानो 5-6 साल तक तो अपन को परेशानी भोगने पाते। नहीं, दिक्कत क्या है कि जब तो कचरा ऊपर सेट हो तो नीचे और है। अब उसको सुन रहे हैं कि कोई बोल रहा है ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है, कोई बोल रहा है कि बच्चों के लिए घेर परिसर बन रहा है, तो हो सकता है कि बच्चों के लिए बने तो वो कचरा नीचे ही ऊपर से माल डाल के और कुछ लगा दे, बगीचा बन जाए, बाउंड्री खिंच जाए, बस यही। तो इससे ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी कि पानी तो देखो, पानी जब बरसात होगी। अरे अब इतनों को सोच रहा हो, 4-60 साल की जिंदगी है, 10 साल बने में लग जाए, 15 साल जिए, बच्चों को लग जाए, 30 साल में मर जाए, पूरी जिंदगी खत्म। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना समय दिया, क्योंकि हमने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, यहाँ के मैनेजर लोगों ने उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है हम बात करने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से ऑर्डर कुछ की कोई बात नहीं है, वो तो सरकारी काम है और उसको चलना ही चाहिए, निकलना चाहिए कचरा, परंतु वो तनख्वाह में बंधे बेचारे, वो कुछ बोलेंगे तो उनकी पेमेंट नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ इतनी बातचीत की। सरकार सोचती भी नहीं कि इस एरिया में अगर पब्लिक है तो इन एरिया को साफ किया जाए, तभी तो क्लीन सिटी में हमारा नाम आएगा ना सागर का। अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं उस जगह को सुभाष नगर पगारा रोड कहा जाता है, जहाँ पे भी एक नाला है और नाला के आसपास आप देखो कितनी ज़्यादा गंदगी है। दूसरी साइड भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको कितनी गंदगी है, क्योंकि मैं उस साइड नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ शॉप वगैरह है, कुरान एक कबाड़े का काम करते हैं, किसी को बुरा ना लगे, किसी की क्या बोलते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते, इस वजह से। ये वही नाला है जो आगे जाके वहाँ मिलता है, जहाँ इतना ज़्यादा कचरा हो रखा है। यहाँ तो फिलहाल फिर भी साफ़ है, लेकिन इसके दूसरी साइड आप जब देखोगे तो यहाँ तो उससे भी ज़्यादा गंदगी हो रखी है। ना ही यहाँ के कुछ पार्षद कुछ करते हैं, क्योंकि यहाँ तो जब बरसात हुई तो ठीक है, बरसात में निकल गया तो ठीक, वरना यहाँ का साफ़ सफाई का तो कुछ समझ नहीं आता। सामने एक घर भी है जहाँ लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं। सागर के हाल तो दिल्ली से भी बुरे हैं। अभी तो मैं सिर्फ 2-3 नालों पे ही आया हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है मैं आके सब जगह पे जा सकूँ, लेकिन आप इन्हीं जगहों से देख के समझ चुके होंगे जो मेन सिटी के यहीं पे हैं और कितनी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। ये हमारे सागर के विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री श्री अनुज परिहार जी, जिनसे हम जानने वाले हैं कि इस नाला के हालात ऐसे क्यों हुए और कब से ऐसी गंदगी इस नाले में मची हुई है। हालांकि अब तो इस एरिया का काम शुरू हो चुका है, थोड़ा बहुत हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि यहाँ पे इतनी गंदगी क्यों है, क्योंकि हमारे आस्था का प्रतीक यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो बताइए कि आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं यहाँ आसपास में? हमारी जिम्मेदारी तो यहाँ 3 वर्ष से हम सागर में काम कर रहे हैं, 3 वर्ष से अधिक वर्ष हो चुके हैं सागर में। तो आपने कभी यहाँ पे आना जाना तो आपका रहता ही होगा? हाँ, यहाँ हमारा आना जाना यहाँ रहता है। तो आप कितने समय से यहाँ पे ऐसी गंदगी देख रहे हैं? जब हम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, हम आते हैं तो लगभग हमको ऐसे ही गंदगी यहाँ दिखी है। ऐसे ही गंदगी दिखी है। तो इस एरिया से तो हमारा आस्था का प्रतीक भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे गणेश जी का विसर्जन, दुर्गा जी का विसर्जन इसी जगह पे होता है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी सबसे बड़े आस्था का केंद्र है। गणेश जी हम स्थापित करते हैं, दुर्गा जी हम स्थापना करते हैं, तो उसको हम जहाँ विसर्जित करते हैं तो उसका एक कुंड व्यवस्थित बनाना चाहिए। यहाँ हम कुंड तो यहाँ सरकार प्रशासन यहाँ बनाती है, उस टाइम यहाँ आसपास की स्वच्छ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो कि तो गंदगी वहाँ हो जाती है। उतने दिन के लिए, जितने दिन वहाँ 1-2 दिन के लिए जब वो कुंड में माता रानी विसर्जन होती हैं, उतने दिन के लिए लोगों को दिखाने के लिए यहाँ स्वच्छ कर देते हैं। उसके बाद व्यवस्थित, आपने भी वीडियो बनाए में देखा होगा, यहाँ जी दुर्गा जी की जो है खंडित मूर्तियाँ डली हैं, बाद में जो कचड़े के ऊपर जो है पूरी पुर जाती है। जैसा आप बता रहे हैं कि जब दुर्गा जी का यहाँ विसर्जन होता है उस समय साफ सफाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद में जब 1-2 महीने तक तो साफ सफाई रहती है, बट पूरा नाला का जो कचरा आता है उसके बाद कभी यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ हमको तो नहीं लगता कि यहाँ सफाई हुई होगी। यहाँ जिस प्रकार से यहाँ कचरा हम देखते हैं, मन में देख के बहुत दुख होता है। तो जैसे इस जगह को कहा जाता है बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बड़ी नदी। तो नदी तो हम इस जगह को कह नहीं सकते,
नाले जैसी इस जगह की हालात है? ये नाला है, नदी नहीं कह सकते। नदी नहीं है। अभी जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि बड़ी नदी के पे यहाँ पे स्वच्छता नहीं रहती है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमें क्या कदम उठाने चाहिए, आम लोगों को भी और सरकार को भी? देखिए, हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से हमारा अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, उस नाते से हमको यहाँ स्वच्छ रखें। गांव स्वच्छ रहेगा, हमारा सागर शहर स्वच्छ रहेगा, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए ये जो है स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छ भारत, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर हो देश, यही देश की हमारी शान है, आन बान शान, स्वच्छ भारत देश हमारा। और अभी भी बहुत से लोग, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पूजा जो सामग्री होती है, उसको अपने हिंदू धर्म में मानना होता है कि बहती हुई नदी में डाला जाता है। बिल्कुल। तो बहुत से लोग यहीं पे डाल जाते हैं, तो यही हमको देख के दुख हो रहा है कि जिसको हम, जैसे हम कुछ हवन पूजन करते हैं, उसको विसर्जन हमको बहती हुई नदी में करना चाहिए। हम तो सागर शहर वालों से आग्रह करते हैं कि बरमान घाट जाएं और बरमान घाट में जो भी हम पूजन हवन सामग्री बचती है उसको हम वहाँ विसर्जित करें। यहाँ आप विसर्जित करेंगे तो आपको पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन पाप जरूर लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर गंदगी बहुत ज्यादा। आप यहाँ सागर के शहरवासी यहाँ आके देखेंगे तो आपको खुद मन दुखी होगा आपका। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल मेरे हाथ में जो मूर्ति है वो है गणेश जी की, जिनका विसर्जन हो चुका है। बहुत पहले जब झांकियाँ लगती हैं, जब इनका विसर्जन हुआ था। ऐसी आप कई मूर्तियाँ देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि कई हैं, जैसे एक ये है जो खंडित अवस्था में यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ कभी इनकी साफ सफाई तक नहीं की जाती, कभी। एक मूर्ति ये डली है यहाँ पे, जैसे एक मूर्ति ये है। यहाँ पूरे एरिया में जहाँ आप देखोगे मूर्तियाँ आपको डली मिलेंगी। और दूसरे साइड आपको भी कहीं से कहीं तक ये जगह नदी जैसी तो लग नहीं रही होगी। कहीं से कहीं तक ये पूरा नाले की तरह है। देखो आप, सब काई वगैरह जमी हुई है पूरे में। ये एक मूर्ति है, कई मूर्तियाँ यहाँ ये डली हैं। ये सामने कचड़ा ही कचड़ा है। पूरे एरिया में गंदगी मची हुई है। ऐसी कई जगहें हैं सागर में जहाँ पे हम आगे जाके जाने वाले हैं, और वहाँ पे भी इससे ज़्यादा गंदगी है। यहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन उन एरियाओं को आप, है तो नाले ही, बट गंदगी इतनी ज़्यादा हो रखी है। और वहाँ तो आसपास में पब्लिक भी रहती है। यहाँ भी आसपास में पब्लिक है, लेकिन यहाँ से दूर है, तो पब्लिक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ से। अभी फ़िलहाल हम लोग इसी नदी की दूसरी साइड पर खड़े हुए हैं, जहाँ एक साइड पर मंदिर बना हुआ है और दूसरी साइड आप देखेंगे तो उससे भी कहीं ज़्यादा गंदगी यहाँ पे है। फिलहाल यहाँ पे हालांकि काम लगा हुआ है, आगे से बाउंड्री बनाई जा रही है, नदी को बांधा जा रहा है पत्थरों से, लेकिन इसका क्लियर नहीं है कि यहाँ पे साफ सफाई होगी नहीं होगी। ये देखो आप, अगर आप यहाँ से नीचे गौर से देखोगे तो आपको एक माता रानी की मूर्ति डली हुई मिलेगी, जो फूल वगैरह चढ़ाए हुए हैं। लोग यहाँ पे डाल जाते हैं नदी समझकर, लेकिन ये नदी कहीं से नहीं, नाला से भी बुरी हालत है इस जगह की। ये देखो आप, पूरे एरिया में ये कहीं से भी आपको नदी लगती है, किसी को भी ले आओ, कोई नहीं बोल सकता कि इस जगह पे गणेश जी और दुर्गा जी का विसर्जन होता है। हालांकि जब विसर्जन होता है इस जगह की साफ सफाई होती है, लेकिन विसर्जन के बाद कुछ साफ सफाई नहीं होती है। अभी कहने के लिए तो सामने आप देख सकते हो कि वहाँ पे काम लगा हुआ है, जहाँ पे आप देखोगे मजदूर काम कर रहे हैं, सामने नदी को बांधा जा रहा है। देखोगे तो ये दुर्गा जी के ढांचे हैं जो यहाँ विसर्जित की जाती है, उनके ढांचे हैं 1 2। दूसरी तरफ हमने गणेश जी के देखे थे, तो इस तरफ दुर्गा जी के ढांचे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं पे ये गंदगी, पॉलीथीन वगैरह, जमाने का कचरा यहाँ इकट्ठा होता है, लेकिन हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इसका कुछ नहीं करती, कहाँ कभी साफ सफाई करी जाती है। और मेन बात तो ये है कि ये जगह हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि गणेश जी का विसर्जन, दुर्गा जी का विसर्जन यहाँ पे होता है। लेकिन विसर्जन के बाद अगर 1 2 महीने बाद आते हो, जब ये जगह सूख जाती है, पानी नहीं रहता है, तो इस जगह की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आजू बाजू के 100 मीटर के अंदर रहने वाले लोगों तो बदबू से ही परेशान हो जाते हैं। मैं भी जब यहाँ पे आया तो बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी और घिन भी आ रही थी मुझे। पता है हमारा इंडिया
वर्ल्ड की 3rd पॉल्यूटेड कंट्री है, जिसे लोग डर्टीएस्ट कंट्री भी कहते हैं। आप खुद इंडिया को अदर कंट्री से कंपेयर करके देख लो, नतीजा आपके सामने होगा। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि वर्ल्ड की टॉप 30 पॉल्यूटेड सिटी में से 22 तो इंडिया के अंदर ही आती हैं। आप लोग जानकर चौंक जाओगे कि आज से 20 साल बाद यानी कि 2047 में इंडिया के अंदर कचरा इतना ज्यादा हो जाएगा कि मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई जैसी जगह की कंबाइंड एरिया में तो हमें कचरा ही रखना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये सब तो ठीक है, हम इसको रोक कैसे सकते? इस बात को समझने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कि पॉल्यूशन कितने तरीकों से होता है और कैसे होता है। मेनली पॉल्यूशन के पीछे का कारण है पॉल्यूशन, लैंडफिल्स, वेस्ट मैनेजमेंट और हमारी हार्ड मेंटालिटी। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल इंडिया में एयर पॉल्यूशन की वजह से 22 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं और वर्ल्ड में 81 लाख लोग। और दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो है वो है वाटर पॉल्यूशन। पता है आज हमारे इंडिया का 80% वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है। घर से लेके इंडस्ट्रियल वेस्ट तक का कचरा हमारी नदियों में ही बह रहा है। यमुना नदी की हालत तो आप देख ही चुके होंगे, जिसका नतीजा ये है कि इंडिया के 3 करोड़ 80 लाख लोग थायराइड, कोलेरा जैसी बीमारियों से लड़ रहे हैं। आप ही सोचो कि अगर ऐसे ही पॉल्यूशन फैलता रहा तो इंडिया का क्या होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है हमारे लैंडफिल्स, जिसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। हमारे इंडिया में टोटल 3100 लैंडफिल्स हैं, लेकिन सीएससी की रिपोर्ट के हिसाब से इन लैंडफिल्स में कचरा फेंकने के लिए जगह ही नहीं है। ये ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसी वजह से ना कचरे को सही से इकट्ठा किया जा रहा है और ना अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। अगर कचरे को सही से कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा है तो इसमें गलती किसकी है? गवर्नमेंट की। नॉर्मल वेस्ट तो हम एक बार सोच भी लें कि चलो ठीक है, लेकिन मेडिकल वेस्ट को भी म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट नहीं करती है, जिससे कई बीमारियां फैल सकती हैं। इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास वो चीजें ही नहीं है कि हम जिससे गार्बेज को कलेक्ट कर सके। आप इन कचरों के डिब्बों को ही देख लो, एक तो इनकी हमारे पास वैसे ही कमी है और जो है उन डिब्बों की ऐसी हालात हो रखे हैं कि इनसे दूर से ही बदबू आती है। और सबसे लास्ट में बात आती है हमारी हार्ड मेंटालिटी की, क्योंकि जब हम किसी को बाहर कचरा फेंकते हुए देखते हैं तो उन्हीं की तरह हम भी वहां कचरा फेंकना चालू कर देते हैं, चाहे वह कचरा फेंकने की जगह हो या ना हो। क्योंकि कचरा आपको तो कलेक्ट करना नहीं है, हम जहां चाहे वहां थूक देते हैं, कुछ खाते हैं और वहीं पर फेंक देते हैं। इसीलिए तो इंडिया का नाम टॉप 10 डर्टीएस्ट कंट्री में आता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल यह भी आता है कि गवर्नमेंट क्या इसके लिए कुछ करती नहीं है? 2014 में हमारी गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था, जिसके लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रोडों पर झाड़ू लेकर उतरे थे। इस अभियान का मेन मोटिव जो था वो था लोगों को खुले में शौच करने से 5 सालों के अंदर छुटकारा दिलाना और 100% वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को खड़ा करने का था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? 9.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए और साथ ही साथ 5,64,000 गाँवों को खुले में शौच करने की समस्या से छुटकारा दिला दिया गया। लेकिन अभी भी ये आंकड़ा पूरा 100% नहीं हुआ है, इसमें अभी भी थोड़ा और समय लग सकता है। इसका समय के साथ पूरा ना होने का कारण एक यह भी है कि जो सरकार द्वारा टॉयलेट्स बनाए गए, एक तो वो लोगों के घरों से दूर थे, जिससे लोगों को वहां पहुंचने में समय लगता था और साथ ही साथ वह लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जिसके कारण कई लोगों ने खुले में शौच करना है अभी तक बंद नहीं किया। दूसरा कारण था गवर्नमेंट से पैसों का समय पे ना मिलना। इसी अभियान के तहत गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि आप अपने पैसे लगाकर पहले घर पर एक टॉयलेट बनवाएं और फिर उस टॉयलेट की पिक्चर्स गवर्नमेंट को भेजे, जिससे आपको गवर्नमेंट 12,000 रुपए की राशि देगी। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम ये थी कि आधे से ज्यादा लोगों की मंथली इनकम इतनी नहीं थी कि वो टॉयलेट्स बनवा सके, इसलिए कई लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाए थे। इसी अभियान का एक दूसरा पहलू भी था जिसका नाम था नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इंडिया के लगभग 100 शहरों का कचरा किसी लैंडफिल में भेजने की जगह डायरेक्ट गंगा नदी में बहा दिया जाता था। इसी से हमें गंगा नदी को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट की जरूरत थी, इसलिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसमें टोटल 310 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, जिसमें से 110 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एटलीस्ट गवर्नमेंट तो इतना कुछ कर रही है, लेकिन जब तक हम आम नागरिक हमारे एरियाज में ऐसी गंदगी करते रहेंगे तो कैसे हमारे देश का हर एक शहर, हर एक गांव क्लीन हो पाएगा। खैर, आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।